तो इस एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं बटलर मैन कबाब हमारे एमसी और बाकियों को गाली दे रहा होता है। साला बोल रहा होता है, हाँ एक बार मिल जाओ बहन के घोड़ो, तुम लोगों को बताऊंगा, तुम्हारी बहन ही छेड़ दूंगा इस बार में। इसके बाद हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, जो हमारे बटलर मैन के बाप के वो याद कर सोच रहा होता है, इन दोनों चोमू, ये दोनों चोमू कितने खुश लग रहे हैं। इन दोनों को पता नहीं कि इन दोनों पर वो बटलर मैन का बाप अटैक करने वाला था। अच्छा हुआ मैं इनकी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। इतने एमसी सोच ही रहा होता है कि हमारा सिस्टम अपना पैनल ओपन करता है, आज का मिशन देता है जिसमें हमारे एमसी को वापस से जिनसिंग पिल मिलता है, वो भी 10,000। एमसी देखकर चौंक जाता है और सिस्टम को गलियाने लगता है। तभी एमसी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है, एक मिनट मुझे इसे किसी को खिलाना क्यों है। ऐसा करता हूँ इन सबको फेंक देता हूँ। एमसी सिस्टम को पूछता है, सिस्टम बता, अगर मैं इन सब पिल को फेंक दूं और कोई जानवर या जो भी है, उनको तो इनकी वैल्यू पता नहीं है, वो लोग इसे खा लेंगे, तब क्या होगा। सिस्टम साफ बोलते हैं, हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे और आपको पेनल्टी देंगे, तो सोच लीजिए हम आपकी जी मार लेंगे। एमसी सिस्टम को अजीब सा मुंह बनाकर घूर कर देखता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं। एमसी सभी को बोलता है, सुनो सुनो दोनों के दोनों चोमू लोग, हम लोग खाना नहीं खाए बहुत टाइम से, वो खाना खाना चाहिए ना, चलो कैंपिंग करते हैं। पीले बाल वाला बोलता है, हाँ भाई सही बोल रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम लोग को इतना दूर आना पड़ेगा। अरे यार हमें माफ कर दो ना यार, हम लोग की वजह से तेरे को प्रॉब्लम हुई। एमसी बोलता है, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है यार, ऐसे झुका मत कर हर बात में, नहीं तो कोई मार लेगा तेरी। और इतना बोलते बोलते जो 10,000 जिनसिंग पिल होते हैं उन्हें टेबल पर रख देता है। उन दोनों का रिएक्शन बड़ा तगड़ा होता है यार, दोनों के गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। देखो इनका रिएक्शन, फोटो लगा रहा हूँ। एमसी उन दोनों के ओर घूर कर देखता है और बोलता है, क्या हुआ, खाओ जल्दी खाओ, तुम्हारे लिए तो सजाया है, सोच लेना अगर तुमने नहीं खाया तो मैं इसे अपनी बेइज्जती मानूंगा। हे। एक पल के लिए यंग मास्टर सोचता भी है कि ये सारे बहुत सारे, हम इसको कैसे खाएंगे। तो दूसरे पल दिखाते हैं, दूसरे पल में दोनों के दोनों फूल दबा के खा लिए होते हैं। दोनों का पेट एकदम फुल भरा हुआ होता है और बोलते हैं, भाई हो गया हमसे, अब और ना हो पाएगा बड़े भैया। एमसी बोलता है, ठीक है भैया तुम लोग खा चुके हो तो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद फिर वापस से खाना चालू कर देना, वैसे भी 9,000 पिल बचे हैं। और यंग मास्टर तू आ और तू ना मेरे को इस पिल को फेंकने में मदद कर। यंग मास्टर भी चौंक जाता है और बोलते हैं, भाई ये क्या बोल रहा है, फेंकना, अगर किसी ने इसको रख लिया तो और हमारे ऊपर हमला हो गया तो कौन जवाबदारी लेगा, भाई मत फेंक इसको, ये सब मत कर यहाँ पर। एमसी भी एक गहरी सांस लेता और बोलता है, अबे यंग मास्टर, तेरे को यंग मास्टर किसने बना दिया, तू साला यहाँ पे जो गिल्ड है ये मर्चेंट वाला, उसका तू यंग मास्टर है, लेकिन तुझे इतना भी नहीं पता। और इतना बोलकर हम एमसी उसको 10 प्रकार का ज्ञान बताने लग जाता है, और ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा भाई, बहुत सारा ज्ञान है इसमें। एमसी सब कुछ समझाने के बाद उसको बोलता है कि भाई देख, बात रही सीधी सीधी से, तो इससे तेरे गिल्ड को ही फायदा होने वाला है, तेरे मर्चेंट गिल्ड को ही फायदा होगा, समझ गया। वो दोनों दोनों समझने के बाद अपना सिर झुका देते हैं कि भाई तुझसे ग्रेट हो, तुझसे ग्रेट हो, हम अपना आपका मुंह में ले लेंगे, तुझसे ग्रेट हो ब्रो। इन सब की बकचोदी चलते चलते रात हो जाती है। एमसी एक पेड़ के नीचे आकर आराम कर रहा होता है। इन दोनों को बोलता है, तुम दोनों चोमू जाओ अपना फाइट जारी रखो भाई, तुम लोग को जो करना वो करो, मैं तो सोने चला। उन दोनों के जाने के बाद एमसी सिस्टम में चेक कर रहा होता है कि क्या कोई रिवॉर्ड वगैरह एक्स्ट्रा मिला है क्या मुझे, जब पूरा मिशन कंप्लीट किया तो नहीं यार, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं है, बस ये स्पेंडिंग पॉइंट्स मिले और कुछ नहीं। उन दोनों की फाइट उधर चल रही होती है। एमसी उन लोगों को चिल्ला कर बोलता है, तुम दोनों आराम से फाइट करो, मैं हो सकेगा तुम लोगों को बारे में देख लूंगा। तभी हमारे सिस्टम नोटिफिकेशन डालता है कि होस्ट आप चिंता मत करिए, अब आराम से सोइए, अगर कुछ होता है तो ये गार्ड है ना, आपको याद है ना, ये गार्ड आपकी रक्षा कर लेगा। एमसी भी बोलता है, हाँ भाई तू सही बोल रहा है, चल अब मैं आराम से सो पाऊंगा। लेकिन सिस्टम, तुझे एक और बात बता दूं, तू मेरे को एकदम यूजलेस मत समझ, मैं साला कुछ कर सकता हूँ भाई, मेरे को एकदम हर चीज के लिए गार्ड की जरूरत नहीं है, तो अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं कर लूंगा ब्रो। एमसी अपने पिछली लाइफ को सोचता है, कह रहा यार पिछली लाइफ साला पूरा वर्कलोड था, ओवर टाइम, अगर थोड़ा बहुत एक दिन छुट्टी मिल जाता था कहीं, तो साला गेम खेल कर मैं उसको बर्बाद कर देता। और ये देखो मैं कहाँ आ गया आखिर, गेम खेलते खेलते और ओवर टाइम करते करते। ये सब जो पॉइंट वगैरह मिलते हैं ये सब शायद सैलरी की तरह है, वहां पर मैं काम करके सैलरी लेता था और यहाँ पर स्पेंडिंग पॉइंट्स ले रहा हूँ। लेकिन कुछ भी कहो भाई, मुझे ये स्पेंडिंग पॉइंट्स प्राप्त करना ज़्यादा पसंद है सैलरी प्राप्त करने से। मैं तो इसको बहुत इंजॉय करूंगा, पूरी जिंदगी यहीं पे आराम से बिताऊंगा मैं। बटलर में इनके बाप की ओर दिखाते, जो बेचारा इन सभी चूतियों को फॉलो कर रहा होता है और रास्ते में चले जा रहा होता है। तभी उसका ध्यान सामने रोड की ओर जाता है जहां पर जिनसिंग पिल पड़ा होता है। बटलर मैन का बाप उस पिल को उठाता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वो जिनसिंग पिल होता है। तभी उसका ध्यान और आगे जाता है, तो पूरे रोड में तो पिल उसने बिखरा कर रखा है साले हमारे मेन कैरेक्टर ने। तो बटलर मैन का बाप सारे पिल को देखकर चौंक जाता है और बड़े जोर चिल्लाता है, व्हाट द फक, ये क्या हुआ यहाँ पर, इतने सारे जिनसिंग पिल, ये बारिश वारिश हुआ क्या यहाँ पर। बटलर बैंक का बाप समझ जाता है कि ये सारे पिल्स हमारे मेन कैरेक्टर ने फैलाए हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्ला कर बोल बकता भी है कि साले कुत्ते कमीने, इतने सारे पिल्स फैलाने की क्या जरूरत थी तुझको। बेचारा इतना ज्यादा चौंक जाता है कि साधु संत बन जाता है और बोलता है, फॉरगेट इट, भाड़ में जाए भाई, ये जिनसिंग पिल क्या है, क्या है आखिर जिनसिंग पिल, कुछ नहीं है, बस एक पिल तो है, और क्या है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर अंगड़ाइयां लेते हुए उठता है और बोलता है, हाँ क्या मस्त नींद आया भाई, मजा आ गया। लेकिन जैसे ही एमसी सामने की ओर देखता है बेचारा चौंक जाता है।
सामने की ओर दिखाते ये दोनों चोमू बटलर मैंग और यंग मास्टर दोनों आपस में कुछ गंदी गंदी चीजें कर रहे होते हैं। हम हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सन्न खड़ा होता है कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी वहां पर बटलर मैंग का बाप भी आ जाता है, जो भी इन दोनों की ओर देखता और सोचता है। बटलर मैंग का बाप हमारे मेन एमसी की ओर पहले देखता और बोलता है, ये रहा साला कुत्ता कमीना, इसको पकड़ो साले को। और उन दोनों की ओर देखता है तो हमारे बटलर मैंग ने यंग मास्टर को जकड़ लिया होता है। तो ये बेचारा सोचता है कि यंग मास्टर यार, मेरा पुअर यंग मास्टर, ये बेचारा अभी कमजोर है यार, ये मेरे बेटे ने कैसे इसको पकड़ के रखा है। अभी एमसी उसकी ओर देखता है, वो एमसी की ओर देखता है और एमसी बोलता है सी यू लेटर, बाद में मिलते। इतना बोलकर एमसी तलिस्मैन यूज कर देता है यार, वहीं पे उस बेचारे को वापस से लगा देता है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। और वेट के लिए सॉरी यार, मेरे को थोड़ा वर्क ऑफिस का काम था, इसलिए मैं वीडियो सही से नहीं डाल पा रहा था। तो एपिसोड की स्टार्ट पे दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बुड्ढे यानी एल्डर मैन के बाप को चिढ़ा रहा होता है, ये बुड्ढे साले पकड़ नहीं पाए, अभी तक पीछा कर रहे हैं, छोड़ेगा कब हम लोग का? क्या मैं तेरे को तेरी बीवी लगता हूँ क्या? साला पीछा ही किए जा रहा है बार बार। अपना बुड्ढा यानी एल्डर मैन का बाप बोलता है, हाँ साले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे हाथ लग जाए तेरे बहन फेल के रख दूंगा मैं, साले तुम मिल बस जा मेरे को एक बार सही से। के बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। पीले बाल वाला बोलता है, भाई लगता है मैंने जो मार्शल सेंट बॉडी उसका 1% अचीव कर लिया। थैंक यू ब्रदर, तेरी वजह से ये सब हो पा रहा है। एमसी बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई, और तू और अपग्रेड कर सकता है इसको, बस हम लोग साथ में चलते रहेंगे ना, तो तू रास्ते में अपने आप को और अपग्रेड कर लेना, ठीक है ब्रो। और हाँ, हम लोग जिस स्पीड से पहुंच चल रहे हैं, मेरे को लगता है हम लोग अगले दिन या फिर उसके अगले दिन पहुंच जाएंगे हमारे स्टार स्पिरिट सेक्ट में। ये दोनों चौक जाते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब ब्रदर, ये आराम नहीं करना चाहते, ये बस चलते रहना चाहते हैं? क्या चीज़ है भाई, इनके अंदर तो बहुत पावर लगता है मेरे को। 10 मिनट बाद का समय दिखाते हैं, तीनों तीनों चोमू उड़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी हमारा सिस्टम हमारे एमसी को आज का मिशन देता है, जिसमें उसको हेवन ग्रेड का टेक्निक दिखता है। एमसी बोलता है, क्या कहा हेवन ग्रेड का टेक्निक? अरे भाई लगता है ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, लेकिन यार इतना महंगा चीज है, मैं इसको खर्च आखिर करूंगा कैसे, समझ से बाहर लग रहा है। क्या मैं इसको यहाँ से फेंक दूं या फिर इन दोनों चोमू को दे दूं? अरे मेरा दिमाग का दही मैया हो रहा है। अरे नहीं, आइडिया आया। एमसी यंग मास्टर के बारे में सोचता है, पीले बालों वाले के बारे में, कि हाँ इस चोमू को चोमू बनाया जाए। वो बंदे को भी चिल होता है कि अरे भाई लगता है कोई मेरे पीठ पीछे कुछ बातें कर रहा है। एमसी उसको बड़ी क्रीपी आंखों से देखता है, यार मेरे छोटे यंग मास्टर क्या हाल है? यंग मास्टर ही बोलता है, लगता है मैं सही था, यही है साला जो भी है। और एमसी उसको टेक्निक देते हुए बोलता है, तेरे को बाथरूम आई होगी ना, जा इसके अपना पिछवाड़ा साफ कर ले। वो भी बोलता है, क्या ब्रदर इससे मैं अपना पिछवाड़ा साफ कर लूं? सही में। यंग मास्टर भी नीचे आकर हगने लगता है और एक पत्थर के पीछे जाके हग रहा होता है और सोच रहा होता है, मैं बहुत समय के बाद ऐसे खुले जंगल में हग रहा हूँ, पता नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को, फील तो अच्छा आ रहा है। लेकिन जैसे यंग मास्टर बुक की ओर देखता है, उसको पढ़ने लगता है, बेचारा चौंक जाता है और एक बड़ी तेज रोशनी निकलती है। ये दोनों चोमू भी इधर खड़े होते हैं, जिसमें से हमारा बटलर मैंग उसकी ओर देखता है और चौंक जाता है और बोलता है, अरे ये क्या, ये तो एक इनलाइटमेंट है, ये ऑरा, ये इनलाइटमेंट भाई, ये तो बहुत तगड़ा चीज है। साला मैं सोचा नहीं था कि ये पीले बाल वाला यंग मास्टर इतना जीनियस होगा। साले ने तो भाई ये लेजेंडरी है, लेजेंडरी, ही इज अ जीनियस ब्रो, ही इज जीनियस। बटलर मैंग एमसी की ओर देखकर बोलता है, यंग मास्टर ये क्या आपने उसको कुछ दिया है? बताइए बताइए, क्या आपने ऐसा है, जो मेरे यंग मास्टर का हालत है वो सब आपकी वजह से है क्या? एमसी बोलता है, हाँ भाई हाँ, मेरी वजह से ही होगा, और किसकी वजह से होगा बता। और यहीं पर हमारे चैप्टर का एंड हो जाता है। तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा बटलर मैंग बोलता है, मास्टर ये आपने मेरे यंग मास्टर को क्या दे दिया है? एमसी बोलते हैं, कुछ नहीं यार, बस एक हेवन लेवल का टेक्निक है जिससे अपना पिछवाड़ा साफ करता हूँ। बटलर मैंग अपने घुटनों पर आ जाता है और बोलता है, मास्टर यंग मास्टर, जो आपने हमारे लिए किया उसका बदला हम जरूर चुकाएंगे आपका। हम आपको इसके लिए कुछ न कुछ वर्तमान या भविष्य में कभी न कभी आपकी मदद जरूर करेंगे। एमसी बोलता है, क्या बात कर रहा है भाई, ये सब मत कर यार, ऐसे झूठ मत मेरे सामने। इधर सिस्टम हमारे एमसी का पॉइंट काट रहा होता है कि होस्ट आपको वो बंदा भविष्य में कुछ न कुछ आपके लिए करेगा, तो हम आपका पॉइंट माइनस करते हैं। यंग मास्टर भागते आता और बोलता है, भाई मजा आ गया यार, आज तो हगने में बहुत मजा आ गया, क्या चीज़ दिया यंग मास्टर भाई। मास्टर ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, ऐसा करके आ रहा होता है। एमसी को दबा के गुस्सा आता है, जोरदार अटैक करता है उसे क्या बोलते हैं उसको, उस टेक्निक पर, और वो टेक्निक पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है वो टेक्निक पर। इधर सिस्टम बोलता है, होस्ट आपका आज का जो आपका मिशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, हम आपके 50,000 पॉइंट माइनस करते हैं। इधर एमसी फुल गुस्से में होता है, बेचारा बोलता भी है, कह रहे यार पूरा साला इतना जितना ही मैंने यहाँ भी ट्रैवल किया, साला 60,000 पॉइंट में गेन किया था, सारा पूरा का पूरा 50,000 कट किया, मैं क्या घंटा उखाड़ा, मैं कुछ नहीं कमा पाया साले इसके चक्कर में। यंग मास्टर बोलता है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया मेरे मास्टर, ये तो ऐसे गुस्सा हो गए यार, पता नहीं। और अपना सिर झुकाते हुए बोलता है, मास्टर मैं समझ गया, मैं समझ गया। एमसी बोलता है, अबे क्या समझे तू, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तू समझा क्या आखिर?
यंग मास्टर बोलता है, मैं ये समझा मास्टर ये कि आपने जो कहा था पहले मुझे वो क्या बोलते हैं उसको मास्टर सेंट बॉडी दी थी तो मैंने उसे मास्टर नहीं किया और मैं हेवन टेक्निक के ऊपर चला गया, इसीलिए आप मेरे से गुस्सा होना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा मास्टर ये। बटलर मैंग बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है जी, तो फिर मुझे ही माफ कर दीजिए मास्टर, ये ऐसी गलती अब दोबारा हमसे कभी नहीं होगी। वो भी बेचारा भी ऐसे झुक जाता है कि मुझे माफ कर दो, हमें माफ कर दो करके। एमसी बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बोल रहा होता है कि अरे भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ये जानता नहीं, ये सब क्या बकचोदी चल रही है यहाँ पर। वो बेचारा सोच रहा होता है कि भाई तेरा तो ठीक है यार मास्टर, ये बटलर मैंग आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार, समझ से बाहर लगते हैं दोनों, चोमू लगते हैं एक नंबर के। एमसी इन दोनों को देखकर अपने उसके क्या बोलते हैं उसको, अपनी जो है ना एक डिसाइपल, लड़की वाली डिसाइपल जो सेंटेंस वगैरह थी उसके बारे में याद करता है कि ये दोनों इसी प्रकार से ड्रामा कर रहे हैं जैसे वो लड़की करती थी, साला मेरे ही सारे डिसाइपल ऐसे हो जाएंगे लगता है। एमसी बेचारा हमारा ये सब सोच सोच कर एक पेड़ पे अपना सिर मार रहा होता है। इधर यंग मास्टर सोच रहा होता है कि लगता है मैंने इस बार मास्टर ये को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, बहुत ताबड़तोड़ गुस्से में लगता है आज मुझे चोड़ तोड़ ही देंगे। लेकिन ऐसा करता हूँ भाई, अब से ये सब जो करता हूँ गलती हूँ सब बंद कर दूंगा, मैं मास्टर जी को परेशान नहीं करूंगा कभी अब। एमसी अपना गुस्सा शांत कर उन दोनों को बोलता है, हाँ चलो ठीक है मेरा गुस्सा शांत हो गया, चलो बे चलते हैं यहाँ से, अब बहुत हो गया बकचोदी, अब नहीं चाहिए मेरे को कुछ। यंग मास्टर फुल जोश में आता है और बोलता है, मास्टर ये अब से आप चिंता मत करिए, अब से मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा कि जो भी एनिमी रहेगा आपके सामने उन सबको मैं अकेला काट पीट के रख दूंगा। एमसी बोलता है, भाग बे साले, गेट लॉस्ट यू गेट लॉस्ट, भागेंगे फकिंग चूमू, साले मेरे को बस मेरा पीसफुल जिंदगी जीने दे, तू यहाँ अपनी बकचोदी मत अड़ा यहाँ पर। और इतना बोलते बोलते एमसी उस पीले बालों वाले के सिर में मारता है कि हाँ भैंसी, साला बहुत बकचोदी कर लिया तू आज। इधर दिखाते हैं हमारे बटलर मैन के बाप की ओर, जो उस तेलिस में फंसा था उसको तोड़ता और बाहर आता और बोलता है, हाँ वो साला मास्टर ये, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, काट के रखूंगा साले का, आज तो उसकी कत्ल मेरे हाथों ही लिखी है। और हमारे एमसी से बदला लेने के लिए ये हमारा बटलर मैन का बाप उड़कर निकल जाता है। इन तीनों की ओर आते हैं, ये तीनों हमारे स्टार स्पीड सेक्टर की ओर जा रहे होते हैं, हमारा एमसी सोया होता है और ये दोनों हमारे जो एमसी का सेक्टर है उसको बहुत बड़ा सेक्टर समझ रहे होते हैं कि चलो फाइनली हम देख पाएंगे, बहुत ज्यादा इन लोगों हैं। लेकिन अब जब देखेंगे कि हमारे मास्टर ये का सेक्टर कैसे है, तब इन दोनों का रिएक्शन देखने में मजा आएगा। कुछ देर बाद तीनों के तीनों सेक्ट में पहुंच जाते हैं। बटलर रैंक बोलता है, अरे ये कौन सा सेक्ट है, ये कबाड़ खाना कहाँ से आ गया, हमें तो लगा था मास्टर जी का सेक्टर बहुत तगड़ा होगा। यंग मास्टर बोलता है, पता नहीं भाई मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। एमसी की ओर आता है, एमसी जैसे ही सेक्टर का दरवाजा खोलता है हमारे एमसी की मास्टर जबरदस्त स्टैंस लेके आती है और हमारे एमसी के गर्दन पर अपना तलवार डाल देती है। एमसी बोलता है, मास्टर मैं वापस आ गया। मास्टर बोलती है, अबे तू आ तो गया लेकिन कोड बता, कोड नहीं तो तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगी। एमसी बोलता है, सिस्टम बचा ले भाई, नहीं तो आज मेरा कत्ल होना तय है यहाँ पर। लेकिन सिस्टम भी एमसी को धोखा देता और बोलता है, भाई ये सब तू ही संभाल, हमारा जो गार्ड है ना वो नहीं आ पाएगा। ये तीनों जो हमारे पुराने कैरेक्टर है वो तीनों भाग कर आते और बोलते हैं, लेडी सेंटेंस प्लीज मर्सी, हमारे यंग मास्टर को छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको बख्श दीजिए। तीनों बेचारे भाग कर आ रहे होते हैं। एमसी उन तीनों को देखकर बोलता है, मास्टर ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मास्टर गुस्से में बोलती है, अच्छा ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं बहन के घोड़े, ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए बहन के घोड़े कि ये सब यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तू साला एक बार क्या बाहर गया, तूने एक बीस्ट को किडनैप कर लिया, ये इतने बड़े बड़े एल्डर्स को ला लिया और जो कोड डिसाइपल थे उन्हें भी मेरे सेक्ट में भर्ती कर लिया, साले तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं आज। एक सेकेंड, ये तेरे पीछे दो लोग कौन खड़े हैं, इन्हें भी तू यहाँ पर ला लिया है क्या। अगर तू इन्हें भी यहाँ पर भर्ती करने के लिए आया बेटा तो आज तेरा कत्ल जरूर होगा, आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं काट के रख दूंगी आज यहीं पर। एमसी घबरा कर बोलता है, नहीं मास्टर मैंने यहाँ पर भर्ती करने के लिए नहीं आया। मास्टर बोलती है, ठीक है आज आउटसाइडर है इसलिए तेरे को छोड़ देती हूँ, चल। हमारा बुढ़ा एल्डर सोचता है, लगता है आज हमारी सेंटेंस बहुत गुस्से में है तो यही मेरा चांस होगा। दोनों के दोनों बुढ़े एक अजीब अजीब सा स्टैंस लेने लगते हैं और बोलते हैं, भाई भाई तुझे कुछ हीलिंग चाहिए क्या, बता बता, मैं हूँ हम दोनों हैं ना, हम दोनों बुढ़े तेरी हर चीज का ख्वाहिश पूरा कर देंगे। एमसी और उसकी मास्टर भी इन दोनों को सोचते हैं कि क्या चोमू लोग है, क्या जोकर है। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं कि साले तू कौन होता है, तू कौन होता है, तेरी भैंस की जाए, तेरी भैंस की जाए। हमारे जो बटलर मैंग और जो यंग मास्टर भी सोचते हैं कि ये दोनों चोमू कौन है, ये क्या बकचोदी कर रहा है यहाँ पर। तभी हमारे बटलर मैंग और यंग मास्टर को पता चलता है कि उन दोनों का नाम क्या है। जैसे इनका नाम सुनते हैं इन दोनों के मुंह में गोटे आ जाते हैं कि अरे भाई ये तो ये बंदे हैं, सिया टियानू, इतने बड़े बंदे यहाँ पर हैं। तो यही था नया एपिसोड का नया चैप्टर, अब अगला चैप्टर आएगा तब डाल दूंगा यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।